पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात हुई और इस्तेहकाम आया। IMF का एलामिया जारी, पाकिस्तान को $1.2 अरब फौरी तौर पर मुंतकिल करने का ऐलान। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मजबूत होती पनाहगाहें, खत्ते के लिए शदीद खतरा। पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक हो गई। रूस और आलमी इदारों की बढ़ती तशवीश ने अफगान तालिबान की नाकाफी इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली को संगीन इलाकाई बहरान का पेश खैमा करार दे दिया। जन्नत नज़ीर, वादिया आज़ाद जम्मू कश्मीर में PSL का मैदान सजने को तैयार। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती तशद्दुद के बरअक्स आज़ाद कश्मीर तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, हम मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के खुश आइंद इक़दाम ने साबित कर दिया कि अमन, खेल और तरक्की कश्मीर की असल शनाख्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुताल्लिक़ मुस्बत पेशरफ़्त। मोहसिन नकवी ने नाकाबिल तरदीद शवाहिद बरतानवी हुक्काम को फराहम कर दिए। बरतानवी हुकूमत की जानिब से तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का इंदिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान साइबर सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर में मैनहोल्स, कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला। हर यूनियन कमेटी को माहाना 1 लाख रुपए इजाफा में होल कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए देने का ऐलान। कहा कि नीपा सानहे के बाद फैसला किया गया कि यूनियन कमेटी को हर माह 1 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। इस रकम का बुनियादी मकसद गली महल्लों के मसाइल हल करना है। कराची के गुलशन इकबाल के फ्लैट से माँ बेटी बहू की लाशें मिलने की तहकीकात का सरकार की मुद्दत में थाना गुलशन इकबाल में मुकदमा दर्ज। घर के सरबरा इकबाल को तहवील में ले लिया गया। पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात मौजूद नहीं, जहर दिए जाने का खदशा। SSP ईस्ट के मुताबिक घर के सरबरा मोहम्मद इकबाल को ख़वातीन की अमवात से मुताल्लिक़ पहले से इल्म था। मोहम्मद इकबाल ने तीनों लाशें मिलने की इत्तला 15 पर दी थी। 3 ख़वातीन में से एक की मौत 2 रोज़ कबल हुई। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमा का अपनी ही दोस्त को किराए के कातिलों के हवाले करने का एतराफ़। मरकजी मुल्जिम शमरेज फरार। DHQ अस्पताल से अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश को जंगलात में दफन किया गया। वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में अस्पताल से गई थी। 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानत के तौर पर रखवाया हुआ था। NCCIA अफसरान ने डरा धमका कर अहल खाना से लाखों रुपए ऐंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से 9 करोड़ रुपए ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करवाए। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई ने NCCIA के करप्ट अफसरान के चेहरों से पर्दा उठा दिया। कहा कि एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियाँ और धमकियाँ दी। बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र का ढोंग रचाने वाले सरफराज चौधरी ने बच्चे के सामने तशद्दुद किया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। हेलमेट अब किराए पर भी मिलने लगे। खानीवाल में शनाख्ती कार्ड दिखाकर हेलमेट 10 रुपये फ़ी घंटा के किराए पर दिया जाने लगा। चालान से बचने के लिए शहरी सहूलत से फ़ायदा उठाने लगे। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में HPL PSL का तारीखी रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, रमीज़ राजा, वसीम अकरम और सलमान नसीर की पैनल गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा विजन है कि PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएं और उम्मीद हूँ कि हम ये कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। वसीम अकरम बोले कि PSL में मुकामी टैलेंट को मौक़े दे रहे हैं। PSL शायकीन के लिए तफरीह के अच्छे मौक़े फराहम कर रहे हैं। रमीज़ राजा ने कहा कि PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ मिला। तयूनी फ़ौज की जारहियत जारी। गज़ा में 5 और मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद, कई अफराद ज़ख्मी। जंगबंदी के बाद गज़ा में शहदा की तादाद 370 हो गई। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने गज़ा में जर्द लकीर को नई सरहद करार दे दिया। इलाके पर तवील अरसे कंट्रोल रखने का ऐलान। हमास रहनुमा बासिम नईम की जंगबंदी के तहत असलहा मुंजमद करने की पेशकश। नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंगबंदी मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। 5 घंटे के अंदर हेफा रिफाइनरी पर 2 मिसाइल हमले। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले में 36 हलाकतें। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग के राज फाश कर दिए। पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा, जंग में इसराइल का इंटेलिजेंस और फौजी नुकसान ईरान से कहीं ज़्यादा हुआ। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा।
بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کی پہلی سالگرہ پر شام میں جشن کا سما، دارالحکومت دمشق اور حلب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ دمشق میں شاندار فوجی پریڈ، صدر احمد الشرا کا فوجی وردی میں خطاب، ایک مضبوط اور منصفانہ شام کی تعمیر کا عہد، کہا قومی یکجہتی، اداروں کی بحالی اور امن کی کوششیں ان کی ترجیحات ہیں۔ نیشنل گیمز میں ایکشن سے بھرپور مقابلے، وابڈہ کے سمیع اللہ خان اور فائقہ ریاض پاکستان کے تیز ترین ایتھلیٹس بن گئے۔ میڈلز ٹیبل پر پاکستان آرمی 46 گولڈ، 15 سلور اور 11 برونز میڈلز کے ساتھ سرفہرست۔ وابڈہ 14 گولڈ، 8 سلور، 11 برونز میڈل حاصل کر کے دوسری پوزیشن پر۔ پاکستان نیوی 7 گولڈ، 8 سلور اور 10 برونز میڈل حاصل کر کے تیسرے نمبر پر موجود۔